इमेजिन कीजिए एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां पर आज की तरक्की वहां के लोगों के लिए सिर्फ एक सपने जैसा है। एक ऐसी दुनिया जहां के लोग हजारों सालों से इस मॉडर्न दुनिया से बिल्कुल आइसोलेटेड अपनी जिंदगी जी रहे हैं। यहाँ मौजूद कबीले के लोग आखिर कौन सा राज इस दुनिया से छुपा रहे हैं और ये लोग क्यों बाहरी दुनिया के साथ बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं करना चाहते। आइए जानने की कोशिश करते हैं नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के रहस्य के बारे में आज के इस वीडियो में। आज से करीब 26,000 साल पहले ग्लोबल वार्मिंग के कारण पानी का लेवल धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ था और समय के साथ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और वहां बसे अलग अलग ट्राइबल लोग इंडियन सबकॉन्टिनेंट से बिछड़ गए और इसी के बाद उन लोगों का एक नया जीवन शुरू हो गया जो इस बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग था। प्रेजेंट टाइम में बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड अपने सुंदर बीचेस और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के लिए जाना जाता है। यहाँ मौजूद पोर्ट ब्लेयर को सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड शहर माना जाता है। यहाँ के एयरपोर्ट से ही दुनिया भर के लोग यहाँ आया जाया करते हैं। लेकिन पोर्ट ब्लेयर से सिर्फ 64 किलोमीटर दूर इस आइलैंड पर वो कबीले वाले रहते हैं जिनका इस दुनिया के साथ कोई नाता नहीं है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के नाम से जाना जाने वाला ये आइलैंड सिर्फ 60 स्क्वायर किलोमीटर का है। घने जंगल और ऊंचे पेड़ों से ढके रहने के कारण इस आइलैंड को एक्सप्लोर करना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। इसी आइसोलेटेड आइलैंड में रहने वाले लोग सेंटिनलीज के नाम से जाने जाते हैं। ये लोग अभी भी पुराने जमाने के रीति रिवाज का पालन करके अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। फिश, बर्ड्स और कुछ छोटे एनिमल्स का शिकार करके और अपने आसपास के सराउंडिंग से फ्रूट्स और नट्स जैसे चीज़ों को कलेक्ट करके ये लोग अपने खाने का इंतज़ाम करते हैं। इतिहास में जितनी बार भी इन लोगों के साथ एनकाउंटर हुआ है उसके आधार पर यह पता चला है कि ये लोग ज़्यादातर नंगा ही रहते हैं। बाहरी दुनिया के साथ किसी भी प्रकार का कोई कांटेक्ट ना रखने के कारण हमें इनके भाषा के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है। लेकिन आज के डेट में इस सिविलाइजेशन के बारे में हमारे पास जितनी भी थोड़ा बहुत नॉलेज है वो सिर्फ इतिहास में हुए कुछ एनकाउंटर्स की वजह से। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड का इतिहास बड़ा ही खास है। इसकी डिस्कवरी हुई थी सबसे पहली बार 1771 में एक ब्रिटिश सर्वेयर जॉन रिची के द्वारा। उनको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से नेविगेशन का एक काम सौंपा गया था। उन्हें बे ऑफ बंगाल में कुछ आइलैंड्स की मैपिंग करनी थी ताकि वो लोग इन आइलैंड्स को भी अपना कॉलोनी बना सके। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के आसपास एक्सपीडिशन चलाने के समय उनको एक आइसोलेटेड आइलैंड दिखाई देता है। उन्होंने उस आइलैंड के लोकेशन को नोट किया, लेकिन उस वक्त वो उस आइलैंड में एंटर करके वहाँ के आबादी के साथ कांटेक्ट करना जरूरी नहीं समझे। यही से सबसे पहली बार के लिए ब्रिटिशर्स को इस आइलैंड के बारे में पता चला। फास्ट फॉरवर्ड ईयर 1867 में जाकर नाइनेव नाम के एक ब्रिटिश शिप इंडिया के कोस्ट से बे ऑफ बंगाल तक अपना सफर तैर कर रही थी। ब्रिटिशर्स और इंडियन क्रू को मिलाकर उसमें टोटल 106 पैसेंजर्स थे। सफर के दौरान बीच रास्ते में ही कुछ नेविगेशन एरर के कारण उनकी शिप नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में जाकर फंस गई। बहुत कोशिशों के बाद भी जहाज का कैप्टन शिप को वापस पानी में नहीं उतार पा रहे थे। इसीलिए उन लोगों के पास उस आइलैंड में ठहरने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। 3 दिनों तक वहाँ सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन उसके अगले दिन वहाँ के कबीले वालों ने अचानक कहीं से उन लोगों के ऊपर हमला कर दिया। उस हमले में बहुत सारे क्रू मेंबर्स मारे गए। जितनी भी लोग किसी भी तरह से बच गए थे उन लोगों को बाद में रेस्क्यू किया गया। इस आइलैंड के डिस्कवरी के बाद इतिहास में यह सबसे पहले एनकाउंटर थी यहाँ के लोगों के साथ। इस घटना के सिर्फ 13 साल बाद 1880 में मॉरिस वाइडल पोर्टमैन नाम के एक ब्रिटिश ऑफिसर ने अपने टीम के साथ इस जगह पर एक्सपीडिशन चलाया। उनका मकसद यहाँ के लोगों के साथ कांटेक्ट करके उनके बारे में और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना था। जब वो और उनकी टीम वहाँ के आइलैंड पर लैंड किए तब आसपास उन लोगों को कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा था। कुछ दिन वहाँ ठहरने के बाद उन लोगों की मुलाकात वहाँ के एक फैमिली से हुई जिसमें 4 बच्चे और एक बूढ़े कपल थे। मॉरिस ने उस फैमिली को अपने साथ पोर्ट ब्लेयर ले जाने का फैसला किया ताकि वो उन्हें जिंदगी और इस दुनिया के बारे में अच्छी शिक्षा दे सके। उन्होंने सोचा था कि वो इन लोगों का अच्छी तरह से ख्याल रखकर इन्हें वापस अपने घर भेज देंगे और बाद में इनके थ्रू ही बाकी कबीले वालों के साथ अच्छे रिलेशन बनाएंगे। लेकिन पोर्ट ब्लेयर में इन लोगों के लिए यहाँ के नए दुनिया के साथ घुल मिल जाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। अपने बस्ती से बाहर ये लोग नए बीमारी का शिकार हो गए और इसी वजह से उस बुरे कपल की मौत हो गई।
मॉरिस ने अपने फैसले पर बहुत रिग्रेट किया और कुछ हफ्ते बाद चारों बच्चों को कुछ तोहफे देकर वापस अपने घर भेज दिए। अब इसके बाद वहाँ के कबीले वालों के लिए इस दुनिया को देखने का नज़रिया बहुत बदल गया। वो लोग किसी भी आउटसाइडर को जरा सा भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब इसका एग्जैक्ट कारण तो बताना मुश्किल है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जिस बीमारी के कारण उस कपल की मौत हो गई थी वही बीमारी इन बच्चों में भी आ गई हो, और जब ये बच्चे अपने घर पहुंचे तब इन चारों से वो बीमारी पूरे कबीले वालों में फैल गई, जिससे वहाँ पर कई सारे लोग मारे गए। वजह जो भी हो, लेकिन एक बात पक्की है कि इसके बाद उस आइलैंड में जाने की किसी की भी हिम्मत नहीं हुई। 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद जब अंडमान एंड निकोबार और उसके आजू बाजू के आइलैंड्स इंडिया का हिस्सा बने, तब इंडिया की तरफ से सेंटिनल आइलैंड के कबीले वालों के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाने की कोशिश की गई। 1967 में जाकर इंडिया के एक फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट त्रिलोकनाथ पंडित अपने टीम के साथ सबसे पहली बार के लिए इस आइलैंड को विजिट करने निकल पड़े। दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाने के लिए वो लोग अपने साथ कोकोनट, आयरन टूल्स और हैमर जैसे गिफ्ट्स भी लेकर गए, लेकिन कबीले वाले गुस्से से भरे तीर और धनुष लिए अपने जमीन को डिफेंड करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। इसके बाद 1974 में जाकर नेशनल ज्योग्राफिक ने अपनी तरफ से बोट पर सवार एक क्रू को उस आइलैंड की तरफ भेजा। उन लोगों को वहां पर एक डॉक्यूमेंट्री शूट करनी थी। जैसे ही उन लोगों का बोट आइलैंड के नज़दीक पहुंचा, तब अचानक उन सब के ऊपर तीरों की बरसात हो गई। बोट में मौजूद पुलिस ने आइलैंड के किनारे पर कुछ गिफ्ट छोड़े, इस उम्मीद के साथ कि कबीले वाले इनके साथ अच्छे से बर्ताव करेंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने गिफ्ट्स को नीचे रखा, तब एक और बार उन सब के ऊपर कबीले वालों ने तीरों की बरसात कर दी। इस बार डायरेक्टर का पैर बुरी तरह से जख्मी हो गया। डर के मारे उन लोगों ने अपने बोट को पीछे लिया और वहां से अपनी जान बचाकर भाग निकले। सेंटिनलीज के साथ एनकाउंटर्स यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। 1881 में प्राइमरोज नाम की एक बड़ी इंडियन शिप खराब मौसम के चलते इस आइलैंड के किनारे जाकर फंस गई। इस शिप में 28 सोल्जर्स थे जो बुरी तरह से थकने के कारण वहीं पर सो गए। लेकिन अगली सुबह उन सब की नज़र इन कबीले वालों के ऊपर पड़ी जो अपना तीर और धनुष लिए उन सब को टारगेट कर रहे थे। होपफुली यहाँ पर किसी की जान नहीं गई, लेकिन जब हेलीकॉप्टर उन सबको रेस्क्यू करने आया तब उसके ऊपर भी कबीले वालों ने तीरों की बरसात कर दी। ईयर 1991 में जाकर फाइनली त्रिलोकनाथ जी इन कबीले वालों के साथ कांटेक्ट करने में सफल हो गए। किनारे पर लैंड करते ही वो और उनकी टीम वहां के 28 लोगों से मिले, उनको गिफ्ट्स दिए और उनके साथ कुछ फोटो भी खिंचवाए। लेकिन उन सब के बिहेवियर को देखकर ऐसा लग रहा था कि उन लोगों ने आउटसाइडर्स के लिए सख्त नियम बनाकर रखे हैं। इसीलिए और ज़्यादा कोशिश ना करके त्रिलोकनाथ जी अपने क्रू के साथ वापस लौट गए। इसके बाद इस आइलैंड को इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा हमेशा हमेशा के लिए सील कर दिया गया और आज तक किसी को भी वहां पर जाने की परमिशन नहीं है। लेकिन 2006 में इन रूल्स को तोड़ते हुए 2 मछेरे अपने नाव पर सवार होकर उस आइलैंड के किनारे जा पहुंचे। अगली सुबह इन कबीले वालों ने उन दोनों को मारकर वहां के जमीन पर इनके बॉडीज को दफना दिया। बाद में जब उनके बॉडीज को निकालने के लिए एक हेलीकॉप्टर वहां पहुंची, तब इन लोगों ने उस पर भी तीर चलाकर उसे वहां से भगा दिया। ये कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। 2018 में एक अमेरिकन मिशनरी जॉन एलन छॉ को इन लोगों ने बेरहमी से मार दिया। उनकी गलती ये थी कि वो इन लोगों को क्रिश्चियनिटी में बदलना चाहते थे और इसी जिद के कारण वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। आज के तारीख में कई सारे सैटेलाइट्स और एयरक्राफ्ट्स इस आइलैंड पर अपनी नज़रें बनाए रखी है। कोई भी इस आइलैंड के नज़दीक नहीं जा सकता। ये कबीले वाले बाहरी दुनिया के साथ क्यों कांटेक्ट नहीं करना चाहते, ये आज तक किसी को नहीं पता और शायद कभी हमें जानने की कोशिश भी नहीं करना चाहिए। इसी के साथ एक नए वीडियो में मिलने की उम्मीद से आज की इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।